अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ दिनों में और मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ स्टोरीज़ की जाती हैं, जिनका मकसद ये होता है कि आवाम को आगाही दी जाए। और वो आगाही इसलिए होती है कि आप की इस्लाह की जाए, और इस्लाह का मतलब ये होता है कि अवेयरनेस फैलाई जाए कुछ चीज़ों के लिए जो शायद आप तक नहीं पहुंचाई जाती हैं, जो कि जिम्मेदारी होती है, हुकूमती जिम्मेदारी होती है, रियासती जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा मैं समझता हूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत वो जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि आप अपनी खून पैसे की कमाई से, मेहनत की कमाई से एक घर बनाने का सोचते हैं, और वो सोच होती है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद आपकी जब तक जो पैसे जमा करते हैं आप, और फिर जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर कोई घर खरीदने के लिए, कहीं पर प्लॉट खरीदने के लिए, कहीं पर आप किस्तें भरते हैं, इंस्टॉलमेंट भरते हैं। और जब आपकी किस्तें पूरी हो जाती है, पता ये चलता है कि वो सोसाइटी डिमोलिश कर दी गई है, वो सोसाइटी गैर कानूनी थी, उसका वो जो प्रोजेक्ट था उसके पास ना तो एनओसीज थी, एनओसी फॉर सेल नहीं थी, एसबीसीए से अप्रूव नहीं था, दीगर डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं था, जाली सोसाइटी थी। मैं शुरू करें कि पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि किसी भी जगह पर, फॉर एग्जांपल मैं अपना घर खरीदने के लिए जाता हूं किसी बिल्डर के पास, किसी सोसाइटी के पास, तो मैं उनसे जाकर क्या पूछूंगा? ऑब्वियसली वो सुहाने ख्वाब दिखाएंगे कि ये इतने गज का प्लॉट है, इतने गज में आपको घर बन जाएगा, इतनी पेमेंट आपने करनी होगी, ये एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। मैं उनसे क्या सवाल कर सकता हूं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट? देखिए बिलाल, बात यह है कि सबसे पहले तो खरीदार को अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि एक इलाके की ज़मीन का रेट 1 लाख रुपए गज़ है। अगर वहाँ कोई 10,000 रुपए गज़ से अगर कोई चीज़ बिक रही है तो वो कोई फलाही इदारा नहीं चला रहा। हर बिल्डर का, हर कारोबारी शख्स का, हर इंसान का ये हक भी है, और ये उसका तरीक़ेकार भी होता है कि वो पैसे को ट्रिपल चौबल 10 गुना करे। कहीं ऐसा नहीं होता कि वो कॉस्ट से नीचे जाकर सेल करे। अगर वो कॉस्ट से नीचे जाके सेल कर रहा है तो इट्स मीन्स कि कहीं ना कोई मामला है। इन तमाम जब एनओसीज को जब आप हासिल कर लेते हैं तो आपका अगला जो रुख होता है किसी भी बिल्डर का, वो होता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में, एसबीसीए में। एसबीसीए में उस वक्त तक आप नहीं जा सकते जब तक कि मैंने जितनी भी पिछली एनओसीज आपको बताई हैं वो आपके पास जो है हार्ड कॉपी की सूरत में मौजूद ना हो। मतलब आप रुख ही नहीं कर सकते एसबीसीए के अंदर जब आप पहले जाते हैं तो आप उसमें टाउन प्लानिंग के लिए आप जमा कराते हैं, एसबीसीए उसको अप्रूव करेगा। फिर आर्किटेक्चरल एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जो ये सोसाइटी बनाई है इसमें आपने एमिनिटीज़ इतनी छोड़ी हैं, इसमें सड़कें इतनी फिट की हैं, कम से कम इतनी की है, बड़ी से बड़ी जो उसका एवेन्यू आ रहा है, जो अपना सड़क का निज़ाम है वो इतना है, और दूसरी मामलात हैं वो आते हैं। तो फिर एसबीसीए उसको जो है आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट में लेकर आता है, उसकी भी एक एनओसी जारी करता है। लेकिन बिलाल, मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त अभी भी एक बात बताऊं, जो मार्केट के अंदर फ्रॉड का एक्सरसाइज चल रहा है उसको आप अब आपको आएगा मजा। ठीक है, इन तमाम एनओसीज होने के बावजूद भी कोई भी हाउसिंग स्कीम, कोई भी रिहायशी प्रोजेक्ट, फ्लैट साइट या कोई भी चीज उस अभी भी माल नहीं बेच सकता, बुकिंग नहीं कर सकता। स्कीम 45 के अंदर इस टाइम 3D मार्केटिंग के नाम से जो मार्केटिंग कंपनी है उसने बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज लगा के रखा हुआ है। बिल्कुल जंगल का कानून है। आप उनको पास जाएं, राब्ता करें, कोई भी लैंड दिखाएं, वो अपनी जाती असर रसूख पे अपनी जमानत के तौर पे वो उसका जिम्मा ले रहे हैं। उसको माल बेचना शुरू कर देते हैं। जो बेचने वाला जो मालकान है जो ये लेकर आते हैं प्रोजेक्ट, उसकी तो पांचों उंगलियां घी में और ये भी अपना सर कढ़ाई में दे देते हैं उनके साथ, क्योंकि भारी जो है इनको कमीशन पे रखा जाता है। भारी कमीशन, जितना ओनर के पास पैसे जाएंगे बुकिंग पर उतने ही इनके पास है। लेट सपोज अगर 2 लाख रुपए की बुकिंग है तो 1 लाख रुपए जमीन वाले के, 1 लाख रुपए फी प्लाट। 50% पे रखा हुआ है। 50% पर इनका होता है, जब भी तो ये इतने दिन रात मेहनत करते हैं। अच्छा, बड़ा मजेदार, मैं आपको एक जुमला बताऊं। जब हम खबर चलाते हैं तो मार्केटिंग कंपनी से या इन बिल्डर्स के मालकान की तरफ से एक हमारे को जुमला सुनने को मिलने को आता है, बड़ा गौर तलब है, नाजरीन आपसे भी लूंगा। वो ये कहते हैं कि हमने एसबीसीए में एनओसी फॉर सेल के लिए जमा करवाया है। जमा करवा चुके हैं 69 बल्कि 83
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 के अंदर एसबीसीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके नाम वाजे डाल दिए हैं कि अच्छा। ये मनसूख हैं, इन पे सरमायाकारी ना करें, ये इनके ना अप्रूवल्स हैं ना नक्शे हैं। हमने जिस कबाड़ मार्केट के सामने आपका नाम लिया, उधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या उनके पास एक भी मकान का एसबीसीए का नक्शा अप्रूवल है? ठीक या है। वो अंग्रेजी मतलब नाम के SBCA मेरी बात सुने, अप्रूव वो कर एक चुका है चीजें सोसाइटी बड़ी जोर शोर पे बिक रही है, चल रही है, अंग्रेजी नाम पर एक थीम पार्क उन्होंने बना दिया है, क्या उनके पास एनओसी फॉर सेल है, एसबीसीए का अप्रूवल है, एक मकान का अप्रूवल है, एक प्लाट का अप्रूवल है? क्या ये गोटाबाद की जमीन पर या 30 साल ना क्लास जमीन के ऊपर ये गोट कट रहे हैं, ये गोटाबाद बन रहे हैं, या ये फार्म हाउसेस बन रहे हैं, ये बाड़े बन रहे हैं, हजार हजार, दो हजार, तीन चार चार हजार गज के, इनके पास कोई अप्रूवल है? कल को अगर कोई इदारा आके खड़ा हो जाए बिलाल कि भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो आदमी क्या दिखाएगा? एक रुका, ये एग्रीमेंट है सर, ठीक है। मैं क्या करूं? तो इस चीज को सोचें मौजूद है बिलाल। नाज़रीन। आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यहाँ पर ये देना चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम इसी बेस पर रखा गया था कि आपकी अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट है तो वो किसी गलत जगह पर, किसी 2 नंबर प्रोजेक्ट में तो नहीं है, तो आप वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं। और अगर आपके अजीजों अकारिब दोस्त अहबाब ने भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है तो आप उन तक भी ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि जो जो चीजें हमने बताई कि आप किसी बिल्डर ऑफिस पे जाके, किसी सोसाइटी के ओनर के पास जाकर जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप उनसे ये चीजें पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी एनओसीज रिक्वायर्ड होती हैं। और बहुत जल्द एक और कैंपेन शुरू की जाएगी कराची टुडे के प्रोग्राम के अंदर कि जो गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स हैं, जो गैर कानूनी सोसाइटीज हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, या फिर जो भी 2 नंबर काम के अंदर मुलव्विस है, जमीनों के ऊपर बड़ा एक मसला है ना, मैं कहता हूं कब्जा माफिया, जमीन माफिया भी यहां पर बैठा हुआ, जमीनों पर कब्जे होते हैं पूरे कराची शहर के अंदर अगर बात की जाए स्पेसिफिकली, तो उनको बेनकाब किया जाएगा शवाहिद के साथ, नाम लेकर, उनकी तस्वीर दिखाकर। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो बेहतर है, वरना इस प्रोग्राम के जरिए इसके बाद उन पर कार्रवाई यकीनी तौर पर होगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतजिर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझसे जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।